21 जो है वो सेंसस है एनिमल हस्बेंड्री की, और ये जो है वो जो हमारे कैटल हैं, पशुधन है, उसकी सेंसस जो है वो सारे हिंदुस्तान में चल रही है। और इस संदर्भ में डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट्स को देखते हैं और उनके सहयोगी यहाँ आए हैं, जिसका हमने शुभारंभ जो है वो 1 सितंबर से शुरू करना है। और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप बर्मन जी, कमल जी जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, तो आज सारे नोडल ऑफिसर्स हमने यहाँ बुलाए हैं, और जो हम ट्रेनीज और ट्रेनिंग करने वाले उनको जो है वो प्रशिक्षण दिया जाएगा कि डिजिटल जो है वो जो उनकी ऐप है उसके ऊपर हर परिवार का जो है वो डिटेल्स जो है वो एनिमल जो उन्होंने रखे हैं उसकी सेंसस होगी। और इस जनगणना से जो है वो हमारा पशुधन कितना है, कितने दूध वाले एनिमल्स हैं, कितने स्क्रैप एनिमल्स हैं, हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कितना है, लोगों के रोटी रोज़ी इससे चलती है। और हमें परफेक्ट डाटा जो है वो अपनी स्टेट का भी मिलेगा और सारे हिंदुस्तान का डाटा हमें इसके ऊपर जो है मिल जाएगा, जिससे आगे की जो प्लानिंग है, जो नीति निर्धारित करनी है और किस प्रकार से हम इस सेक्टर को जो है वो ज़्यादा बढ़ावा दे सकें, मिल्क यील्ड जो है कैसे बढ़ाई जा सके, मीट जो है वो कितना जो है वो हम पैदा कर सकें, और लोगों की जो हमारी आय है इस से हम कितना इजाफा कर सकते हैं, ऐसे दूध बेच करके। और इस तरह से जो हमारे गुड्स हैं, वूल है, तो एक बड़ा इंटेंसिव प्रोग्रामिंग जो है वो आगे के लिए प्लानिंग के लिए ज़रूरी डाटा है। तो ये जो हमने हर घर जा कर के, हर एक गौशाला में भी जा कर के हम इसको सेंसस को चेक करेंगे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो वास्तव है या हवा में है। लोगों की निर्भरता कम होती जा रही है धीरे-धीरे पशुओं के ऊपर। कहते हैं कि ये एक सबसे बड़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी रोटी रोज़ी चलती थी। अब ये एक नेगलेक्टेड सेक्टर बन गया है। जैसे हमारी इम्प्रूव्ड कैटल होंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अगर उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास परफेक्ट डाटा होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो मल्च कैटल है, दूध देने वाले पशु बड़े हैं या कम हुए हैं, मिल्क की यील्ड बढ़ी है या कम हुई है। जैसे कहा गया है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पशुधन जो है वो तो हिंदुस्तान में ही है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसका जो हम ये सेंसस करेंगे, ये पूरी डिटेल सेंसस होगी और 100% परफेक्ट सेंसस होनी चाहिए, जिससे कि आगे की प्लानिंग एंड प्रोग्राम जो है वो ठीक बन सके। सर 2019 में जो गणना हुई थी उसके मुताबिक कितने जो थे पशु थे, और क्या उम्मीद लग रही है कि 1919 की जो जनगणना हुई, जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब कहेंगे कि 2019 की जो हुई थी 44 लाख पशुधन लाइफ। हर 5 साल के बाद हम देखते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, और इसमें मिल्क की यील्ड बढ़ी है या कम हुई है, ये सारा डाटा उसी में। तो सर सरकारों को थोड़ी सब्सिडी या मार्केट की तरफ ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को, आप लग रहा है किसानों की सहायता के लिए पशुपालकों। देखिए, इस सब्सिडी तो एक अलग से विषय है, लेकिन पहले हम सेंसस करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा पशुधन जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है। फिर हम देखेंगे कि हमारा पशुधन इम्प्रूव्ड हुआ है पहले से या भी पुराना है। उसमें सारी चीज़ें उसमें सेंसस में आएगी और उसी के आधार के ऊपर आगे का कार्यक्रम जो है वो चलेगा। ठीक है, थैंक यू।